वेलकम टू की टू बेसिक यूट्यूब चैनल। की टू बेसिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी बाकी की तरह किसी इंग्लिश चैप्टर को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या आपके लिए इंग्लिश के वर्ड एंड सेंटेंस किसी पहेली की तरह है? रुको, पहले इसे समझते हैं। इंग्लिश की शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो चैप्टर या स्टोरी या कोई लेसन हमारे सामने हो तो उसे गौर से देखें। उसमें 2 चीज़ें दिखाई देंगी। पहली है पिक्चर और दूसरी रिटन फॉर्म यानी कि लिखित भाग। पिक्चर्स यानी कि तस्वीरें ये हमें कहानी के बारे में सुराग यानी कि हिंट देती हैं। दूसरी है रिटन फॉर्म यानी कि लिखित भाग। रिटन फॉर्म, इस रिटन फॉर्म को अच्छी तरह से और डिटेल से समझने के लिए हम इसको चलते हैं कॉपी और पेन के साथ। सब सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिखें, जैसे मान लीजिए ये जो वर्ड लिखा गया है और दूसरा जो वर्ड है, पहला वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखिए, क्योंकि आगे चल के समझने के लिए हमको काफ़ी हेल्प होगा। और उसके बाद जब दूसरी लाइन लिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, दूसरी पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में भी एक लाइन का गैप रखें। इस तरह से क्या होगा, हमको अभी समझ में आ जाएगा। इसे पूरा कंप्लीट लिखने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पर, देखते हैं ये जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ से, और ये इसे हम टाइटल के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम टाइटल कहते हैं। ये टाइटल है, हिंदी में बोले तो इसको हम टाइटल बोलते हैं। सबसे पहले हमको ये ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना जगह है, चाहता तो इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकता था, यहाँ से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन उसने ये जगह छोड़ करके यहाँ से लिखना शुरू किया है। अब देखिए ये लिखता गया है, फिर यहाँ तक लिखता गया है। ये देखिए बेसिक अंतर पहले समझिए कि अंतर क्या है। वहाँ से लिखना शुरू किया, ये लिखना शुरू किया और यहाँ आकर रोक दिया। यहाँ पे जगह है लेकिन क्या किया है, यहाँ पर भी नहीं कंप्लीट किया है, मतलब यहाँ तक नहीं लेकर गया है, यहीं पर रोक दिया है। यानी कि जो पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच का जो गैप है, एक लाइन छोड़कर है। दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के बीच का जो गैप है, इसमें भी एक लाइन छोड़कर है।
इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, यानी कि यहाँ से उसने 1 और 2 लाइन का गैप कर रखा है, यानी कि इन सभी लाइनों में सिर्फ 1 लाइन का गैप था ये, लेकिन यहाँ पर आने के बाद 1 और 2 लाइनों के बीच गैप हो गया है। ये कंप्लीट हो गया है एक पैराग्राफ। तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये पैराग्राफ 1, इसको हम पैराग्राफ नंबर 1 के नाम से जानते हैं। ये क्या है? पैराग्राफ नंबर 1। यहाँ से देखते हैं 1 2 लाइन, यानी कि यहाँ पे एक पैराग्राफ यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे ख़त्म किया, इसको हम पैराग्राफ से नाम से देखा। फिर उसके बाद से अब हम देख रहे हैं कि ये 1 और 2 लाइन छोड़ करके फिर लिखना शुरू किया, फिर वहीं यहाँ से शुरुआत नहीं किया है, बल्कि इसको यहाँ से शुरू कर रहा है, फिर यहाँ से करते गया, दूसरी लाइन भी कंप्लीट किया, तीसरी भी कंप्लीट किया, चौथी भी कंप्लीट कर रहा है, पांचवी लाइन कंप्लीट किया, छठी लाइन कंप्लीट किया, लेकिन सातवीं लाइन को कंप्लीट नहीं करा है, इसे भी यहाँ पे बीच में छोड़ दिया है। ये जो खाली जगह है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो खाली जगह है, इसके वजह से इसका नाम पड़ा पैराग्राफ नंबर 2। ये पैराग्राफ नंबर 2, ये है पैराग्राफ नंबर 2। देखिए, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए, ये फिर वही काम किया है, यहाँ से ना लिख करके इसने यहाँ से लिखना शुरू किया। ये एक लाइन कंप्लीट किया, फिर ये दूसरी लाइन, और ये तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, और ये पांचवी लाइन, लेकिन छठी लाइन को लिखा यहाँ तक और यहाँ तक छोड़ दिया। तो छोड़ दिया, इसको अब हम बोलेंगे पैराग्राफ नंबर 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, इसको हम पैराग्राफ नंबर 3 के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर 1 और 2 लाइनों के बीच गैप हो गया है, यहाँ से और इसके बीच में 2 लाइन का गैप हो गया है। अब फिर यहाँ पे वही काम, यहाँ भी देखिए, फिर यहाँ पे लाकर छोड़ दिया है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पैराग्राफ नंबर 4। यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसको हम 4 पैराग्राफ के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से 2 लाइनों के गैप के बाद फिर स्टार्ट किया है यहाँ से, और इसको भी 1 2 लाइन, और ये तीसरी लाइन हो गई, फिर चौथी लाइन, पांचवा लाइन, और ये है छठे लाइन को बीच में लाकर छोड़ दिया है। फिर छठे लाइन को बीच में छोड़ने के बाद पैराग्राफ नंबर 5, ये हो गया पैराग्राफ नंबर 5। ये 5 पैराग्राफ, ये है 5वां पैराग्राफ। फिर 2 लाइन छोड़ा, 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, फिर इसको लिखा 1 2 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन और 8 लाइन, फिर यहाँ पर लाके छोड़ दिया। तो ये आपका बन गया पैराग्राफ नंबर 6। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 6 यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। और ये लास्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया पैराग्राफ नंबर 7। तो हम ये कह सकते हैं कि ये है पैराग्राफ नंबर 7। हमको ये समझ में आया कि ये तो हो गया टाइटल यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम हेडिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उचित टाइटल होगा। फिर हमने ये देख लिया कि ये पैराग्राफ 1 हो गया, पैराग्राफ नंबर 2 ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ नंबर 3, और ये हो गया पैराग्राफ नंबर 4। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पैराग्राफ नंबर 5, और ये हो गया पैराग्राफ नंबर 6। ये लास्ट है पैराग्राफ नंबर 7।
तो हमको क्या समझ में आया? कोई भी लेसन या चैप्टर या कोई एक स्टोरी, कोई भी लेसन या चैप्टर या स्टोरी कैसे बनती है? हम ये कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पैराग्राफ पैराग्राफ मिलकर एक लेसन या एक चैप्टर या एक स्टोरी बना सकते हैं। तो हम ये कहते हैं एक या एक से अधिक पैराग्राफ मिलकर एक लेसन, एक चैप्टर या एक स्टोरी बना सकते हैं। ये लेसन कैसे बना है? ये जो लेसन है ये किस तरह से बना हुआ है? तो ये जो लेसन है ये बना है पैराग्राफ नंबर 1, फिर पैराग्राफ नंबर 2, फिर पैराग्राफ नंबर 3, फिर पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 7। यानी कि पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 5 और पैराग्राफ नंबर 6 तथा पैराग्राफ नंबर 7। यानी कि ये 7 पैराग्राफ मिल करके इस लेसन को कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो लेसन है पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 6 और ये लास्ट है पैराग्राफ नंबर 7।